तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए। मेरे जज साहब को माँ बाप को कैसे लगता हो, कुछ नहीं बोल सकते आप। 20 अगस्त 2013 दिन मंगलवार, रक्षाबंधन का त्योहार, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थीं और हर घर में खुशियों का माहौल था। उसी दिन एक घर में ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी हरीश राणा की है, जो एक होनहार ब्रिलियंट बीटेक छात्र थे और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। अपने परिवार का सपना, माता पिता की उम्मीद और बहन का सहारा, हरीश उस दिन अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर पड़े। गिरना इतना भयानक था कि उनके सिर में गंभीर चोट आई और वो भी ऐसी स्थिति में चले गए जिसे मेडिकल भाषा में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट या कोमा जैसी स्थिति कहा जाता है। उस दिन एक हादसे ने एक जिंदा हंसता खेलता लड़का, किसी का एक बेटा, किसी का भाई, सब कुछ पल भर में छीन लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा इंतजार। 2013 से लेकर 2026 तक का पूरे 13 साल समय गुजर गया, लेकिन हरीश कभी उठकर खड़े नहीं हो पाए। इस दौरान माता पिता ने हर संभव कोशिश की। इलाज के लिए घर तक गिरवी रख दिया, माँ के गहने बिक गए और रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया गया, लेकिन हालात जस के तस रहे। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता कि शायद आज हरीश आंखें खोल देगा, लेकिन हर दिन निराशा में बदल जाता। जब हर दरवाजा बंद हो गया और हर कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, तब एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसे कोई भी माता पिता अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहेगा। उन्होंने अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा, जहां 11 मार्च 2026 को 2 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हरीश राणा को पैथिक यूथेनेसिया की अनुमति दे दी गई। यूथेनेसिया 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव जिसमें जहर का इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त किया जाता है, दूसरा पैथिक यूथेनेसिया जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे खाना, ऑक्सीजन और अन्य उपकरण धीरे धीरे हटा लिए जाते हैं और व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत की ओर बढ़ता है। हरीश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैथिक यूथेनेसिया की इजाजत दी, जो भारत में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला फैसला माना जा रहा है। यह मामला आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार का हिस्सा बन गया। लेकिन इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए। क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि एक माँ बाप को अपने ही बेटे की मौत की गुहार लगानी पड़े? क्या 13 साल की जद्दोजहद के बाद भी सिस्टम भी हार मान गया? डॉक्टर ने भी आखिरकार अपने हाथ खड़े कर दिए और परिवार की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। हाल ही में सामने आए एक आखिरी वीडियो में जहां हरीश की बहन की आवाज सुनाई देती है, जहां वह कह रही हैं कि सबको माफ करते हुए और सभी से माफी मांगते हुए चले जाओ। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है? ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बहन के दिल का दर्द है, जो हर जिंदा भाई को हमेशा के लिए खोने की इजाजत दे रही है। सोचिए वो पल कैसा होगा जब एक बहन अपने भाई को अलविदा कह रही हो, एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार देख रही हो और एक पिता जो अपने कंधों पर अपने बेटे के सपनों को टूटकर महसूस कर रहा हो। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को अंदर से झकझोर देती है। हरीश अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सवाल है। क्या जिंदगी सिर्फ एक सांस लेने का नाम है, या फिर सम्मान के साथ जीना और उसी के साथ विदा होना भी उतना ही जरूरी है?